और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है सब बढ़िया और कुशल मंगल होंगे बाबा के आशीर्वाद से। आप सबको मेरा राम राम। आप भी राम 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 नाम जप ज़रूर करिएगा। तो आज चलिए, आज की जो कहानी है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आपको सुन करके ये रियलाइज़ होगा कि जो खुद साक्षात परमात्मा थे, मतलब जिनके ऊपर तो कोई शक्ति है ही नहीं, उनका वध कैसे छल से किया गया और उन्होंने ये चीज़ होने दी। और क्या लीला थी प्रभु की, आप सुन करके आनंदित होंगे कि प्रभु की लीला भी अपरंपार है और सबकी समझ से परे है। हम एक अंश मात्र भी उनको जान नहीं सकते। तो ये प्रभु की लीला थी। तो आज की जो कहानी है ना, ये मैं बताने जा रही हूँ कि देवों के देव और जो परम ब्रह्म है, जिनकी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता, जो पूरा ब्रह्मांड की शक्ति है, उन्होंने क्या लीला रची और अपना वध कैसे कराया। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ श्री कृष्ण वध की। श्री कृष्ण का वध तो कभी हुआ ही नहीं, पर उनका जो शारीरिक अवतार था, जो उन्होंने अवतार लिया था, उस अवतार का वध कैसे हुआ और वध क्या कि उन्होंने अपना शरीर कैसे छोड़ा, क्या लीला की, क्या प्रभु की लीला थी। तो अंत तक सुनिएगा ज़रूर और आप भी रियलाइज़ करेंगे कि प्रभु की लीला अपरंपार है। उस लीला के आगे हम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या लीला करते हैं। तो सुनिएगा ज़रूर कहानी को, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। तो ये जो कहानी शुरू होती है ना, ये महाभारत के टाइम से शुरू होती है, जब कौरव पांडव में युद्ध हुआ। आप सब जानते हैं कि कौरवों का कोई भी आदमी नहीं बचा और सबका, जितने योद्धा थे, एक एक करके सबका वध हो गया। तो जब दुर्योधन का वध हुआ तो जो उनकी माँ थी गांधारी, जो आंखों से देख नहीं सकती थी, उन्होंने श्री कृष्ण जी को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरे कुल का विनाश हुआ है, जिस तरह से मेरे कुल की स्त्रियां जो है, गुरुकुल की स्त्रियां जो हैं, वो विलाप कर रही हैं, अपना छाती पीट रही हैं, सीना पीट रही हैं, उस तरह यादव कुल का भी अंत होगा। और जैसे ही कौरव और पांडव आपस में लड़ मरे, वैसे ही यादव भी आपस में लड़ के मरेंगे। क्योंकि वो कृष्ण से कह रही हैं, प्रभु आप तो सारे पूरे सृष्टि के स्वामी हो, आप अगर चाहते तो युद्ध रुक सकता था, आप चाहते तो इतना विनाश नहीं होता, लेकिन आपने ऐसा नहीं चाहा। अब आपके कुल की स्त्रियां भी ऐसे ही विलाप करेंगी और आपकी मृत्यु भी छल से होगी, क्योंकि आपने कितने लोगों को छल से मरवाया है। आपने अगर महाभारत देखी होगी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग उसके जो पात्र हैं, उनका जो किरदार है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये श्राप गांधारी ने श्री कृष्ण को दिया और श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए हंस के कहा, तथास्तु। सोचिए, जो देवों के देव हैं, जिनके आगे कोई शक्ति ही नहीं है, जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं, जो मानव रूप ले करके इस संसार में आए और जो उनकी शक्ति के आगे तो सारी शक्तियाँ क्षणिक थी, उन्होंने भी तथास्तु कहा। क्यों? क्योंकि वो श्राप एक माँ ने दिया था। और उसके बाद की जो कहानी है, श्री कृष्ण का वध भी ऐसे ही हुआ और छल से ही हुआ। तो ये श्राप जो है ना, ये गांधारी ने श्री कृष्ण जी को दिया था। और वही श्राप, कहते हैं ना कि श्राप में इतनी शक्ति होती है कि अगर कोई सच्चे दिल से और अंदर से जो आह निकलती है ना, वो जा करके लगती ज़रूर है। इसीलिए किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि आप क्या बोलने जा रहे हो, क्यों बोलने जा रहे हो। तो क्योंकि आह जो होती है ना, जो अंदर से आपकी आवाज़ आती है, ऐसे ऊपर ऊपर से तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन एक टीस होती है, एक आह निकलती है अंदर से, और वो जा करके लगती ज़रूर है। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके किसी को कुछ भी बुरा बोलिए, क्योंकि वो चीज़ उसको, अगर आपके अंदर से आह निकली है तो उसको लगेगी ज़रूर। हम कहते हैं ना, बच्चे को नज़र लग गई, अरे इसकी नज़र उतार। क्यों? क्योंकि वो आह ना अंदर से आती है। दूसरे देख करके, कभी देखिए किसी को दूसरे को देख करके खुशी तो नहीं होती है। हमेशा हमारा जो समाज है ना, वो एक दूसरे से जलता ही रहता है। तो किसी के बच्चे का प्रमोशन हो गया, किसी को अच्छी नौकरी मिल गई, किसी की
किसी का जो है प्रमोशन पे प्रमोशन हो रहा है या जो भी चीज़ें हैं जो, तो लोग ना जलते हैं और अंदर से जो आह निकलती है ना वो नज़र लगती ज़रूर है। इसीलिए कहते हैं ना कि घर के बाहर जो है ये पंचमुखी हनुमान जी को ज़रूर टांगिए। उससे क्या होता है ना, कोई भी नज़र टोना जादू आपको नहीं लगेगा। ये खासियत है। कई लोग जो है घोड़े की वो नाल होती है ना उसको टांगते हैं, कई लोग नज़रिया आता है वो टांगते हैं, पर इन सब का अपना बेनिफिट होता है। ये सब चीज़ें ऐसे फालतू की नहीं है। इनका फल और इनकी जो एनर्जी होती है ना, ये ऐसी होती है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी आह, कोई भी वो आपको लगने नहीं देती है। तो हो सके तो घर के बाहर ये चीज़ें ज़रूर टांगिए, क्योंकि आह लग। तो श्री कृष्ण की जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, मृत्यु मैं नहीं कहूँगी, जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो उसके बाद जो है वो द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। तो जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की मृत्यु पर विलाप कर रहे थे तो कृष्ण ने उन्हें बहुत अच्छी चीज़ समझाई। उन्होंने कहा, देखो इनके शरीर का अंत हुआ है, आत्मा तो निरंतर निरंतर चलती रहती है, शरीर बदलती रहती है, वो कभी नहीं मरती। सिर्फ और सिर्फ उनके शरीर का अंत हुआ है। ये बहुत बड़ी बात श्री कृष्ण जी ने कही, और ये बात अगर लोग समझ लेना तो दुख नहीं होगा और विलाप नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली समझना हम जैसे इंसानों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। बट अगर आप में इतनी शक्ति आ जाए ना, तो कृष्ण जी का हमेशा यही कहना था कि आत्मा तो निरंतर शरीर बदलती रहती है, अजर है, अमर है, ना कभी मरती है, ना उसे कोई मार सकता है, सिर्फ शरीर बदल जाता है। पर हमारा मोह तो शरीर से ही होता है ना, हम इतने महान तो है नहीं। तो प्रैक्टिकली एक्चुअली देखें तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इतनी शक्ति आ जाए ना तो हम भी देवताओं की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। कोशिश करते हैं सब लोग कि दुख ना हो, किसी चीज़ को सहने की शक्ति आए, लेकिन मुश्किल तो होता ही है। ये मैं भी जानती हूँ कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है। और जो लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं तो उनके लिए तो फिर वो तो सीधे फिर ब्रह्म के ही दर्शन करते हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। बट स्ट्रांग बनना चाहिए अंदर से। दुख किसी चीज़ का, विलाप किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। ये श्री कृष्ण जी हमें कह करके गए थे। तो आज बाबा की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और कृष्ण जी का वध कैसे हुआ इसकी स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगी। मतलब उन्होंने अपना शरीर कैसे छोड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये सब कहानियाँ बच्चों को अपने ज़रूर सुनाइएगा। उन्हें भी हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारी कहानियाँ हैं भगवान जी की, बहुत अच्छी अच्छी, और क्या होता है ये बहुत मोटिवेशन देती हैं, और बच्चों में संस्कार बचपन से ही पड़ते हैं। तो अच्छी लगे तो सुनाइएगा ज़रूर, चाहे थोड़ी थोड़ी सुनाइए पर ज़रूर सुनाइए। और हनुमान जी की शक्ति से कौन नहीं वाकिफ़ है। मतलब हनुमान जी को, जैसे कि मैंने कहा, हनुमान जी कलयुग के देवता हैं, और इतना मतलब उनके चमत्कारों की ना पूरी लिस्ट है। बहुत भक्तों के साथ भगवान जी ने चमत्कार किए हैं, बहुत लोगों ने उनके चमत्कार का लाभ उठाया है। तो ऐसा ही चमत्कार मैं बजरंग बली का आपको बताती हूँ, जो कि अभी बहुत ही मतलब हाल की ही घटना है। तो मैंने कहीं पढ़ा था, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि इंसान का विश्वास और मजबूत होता है। तो इसीलिए मैं इस तरह की बातें आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपका विश्वास ना बहुत मजबूत हो भगवान के ऊपर, भक्ति के ऊपर, श्रद्धा के ऊपर। और मैंने बार बार कहा है, विश्वास को कभी मत टूटने दीजिएगा, क्योंकि अगर विश्वास टूटा ना, तो अगर विश्वास टूटेगा ना तो आपकी पूरी लाइफ ही टूट जाएगी। उम्मीद लाइफ में कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि उम्मीद से ही, कहते हैं ना, उम्मीद से ही दुनिया कायम है। तो उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, और हमेशा होता है ना, ड्रीम बिग, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, बड़ा सोचो, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और भगवान को तो हर कदम पे छोटे से छोटा काम होता है, बड़े से बड़ा काम होता है, उनका साथ नहीं छोड़ना है, उनका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो चलिए मैं बजरंग बली की कहानी आपको सुनाती हूँ, जो एक छोटी सी बच्ची के ऊपर उनका चमत्कार मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके अंदर बहुत मोटिवेशन आएगा ये स्टोरी। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मतलब सारे रोग, सारी पीड़ा हनुमान जी हर लेते हैं
जो बार बार उनका नाम लेता है। सीधे सीधे लिखा ही हुआ है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक बच्ची थी, वो छोटी बच्ची थी, हार्डली 5-6 साल की रही होगी। तो वो ना जब चलती थी तो उसकी थोड़ा, उसका होता है ना कि ब्रीदिंग ट्रबल था, वो सांस नहीं ले पाती थी। 4 कदम भी वो नहीं चल पाती थी, उसको चलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उसके पिताजी उसको हनुमान जी के मंदिर लेके जाते थे। तो वहाँ पे ना एक लेडी थी, बहुत ओल्ड लेडी थी। तो उसने कहा कि तुम ना इस बच्ची को, उसने देखा होगा कि पिताजी लेकर के आते हैं और बहुत परेशान रहे। तो उस लेडी ने कहा कि आप रोज यहाँ आते हो तो ऐसा करो, 1-2 घंटे बच्ची को मेरे पास छोड़ करके चले जाया करो। अब देखिए, ऐसे तो ट्रस्ट नहीं होता ना किसी पे कि अपनी बच्ची को छोड़ करके हम चले जाएं, लेकिन क्योंकि वो जो उनके पिताजी थे वो रोज उस लेडी को वहाँ देखते थे, तो इसलिए ट्रस्ट था उनको कि, और वो वहीं पे शायद काम भी करती थी मंदिर में। तो बच्ची को रोज 1-2 घंटे के लिए उस मंदिर में छोड़ करके बजरंगबली के मंदिर में चले जाते थे, और फिर 2 घंटे के बाद लेने आते थे उसको। तो ऐसा करीब इन्होंने 2-3 महीने तक किया। लेकिन वही कहते हैं ना कि भगवान का चमत्कार भी दबे पांव चल के आता है। धीरे 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 देखने लगे कि उसकी हेल्थ इम्प्रूव होने लगी, और कुछ टाइम के बाद वो बच्ची बिल्कुल परफेक्ट हो गई, इतनी ठीक हो गई कि वो भागने लगी, दौड़ने लगी। और होता है ना, ऐसे लोग एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते पर वो सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती और अव्वल आती। ये सत्य घटना है हनुमान जी के चमत्कार की, और अभी बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सदियां गुजर गई इस बात को, बिल्कुल अभी की बात है। तो मेरे दोस्तों, विश्वास मत छोड़ना, हाथ हमेशा पकड़े रहना, किसी का भी पकड़ो पर बिल्कुल पकड़े रहो। और गुरु अगर कोई अच्छा है तो ज़रूर गुरु का साथ मत छोड़ना, क्योंकि गुरु ही भगवान तक लेकर के जाता है। आपको कई बार सुना चुकी हूँ, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदिया बताए। तो गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ना। जैसे मेरे गुरु तो बाबा नीम करोली जी, आपके जो भी गुरु हैं उनका साथ कभी मत छोड़ना, और वो कृपा ज़रूर 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 बरसाएंगे। और मेरे साथ तो भगवान ने बहुत कृपा की है, इसीलिए शायद मुझे ये मोटिवेशन मिला और आप लोगों का प्यार मिला। क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही मेरे अंदर से ही शक्ति आई, और मेरे बेटे ने मुझे बोला कि आप मम्मी, आपको बाबा जी के बारे में बताना चाहिए। तो ये शक्ति भी उन्हीं की दी हुई है। तो आप सब साथ दे रहे हैं, आप सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो शायद आगे भी ऐसे ही करते रहिए। तो शायद भगवान के प्रति मेरी तो आस्था खैर बहुत है, और मैं अगर भगवान के प्रति आप लोगों को आस्था दिला पाऊँ, थोड़ी भी उम्मीद जगा पाऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की बात हो। मेरे तो गुरु भी बाबा हैं, भगवान भी बाबा हैं। मतलब बजरंग बली की ऐसी कृपा हुई है ना मेरे साथ और मेरी फैमिली पर, कि ऐसा लग रहा था कि मुझे सबको बताना है कि कृपा ज़रूर होती है। क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि कुछ नहीं होता, ऐसे ही है, टाइम पास है। नहीं, ज़रूर से होती है। इसलिए मैंने आपके साथ ये सब बातें शेयर की हैं, और आप जा कर के देखिएगा ज़रूर अगर आपका मन करे तो। चलिए, अब बाबा की एक बहुत ही दमदार कहानी, जो कि मतलब आपके रोंगटे खड़े कर देगी, ज़रूर से। नीम करोली बाबा की एक और चमत्कारी कहानी। केहर सिंह जी का लड़का था, उसकी आंख में अखरोट का एक टुकड़ा ऐसा आकर के लगा कि उसका जो चश्मा था वो चकनाचूर हो गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बड़े टुकड़े तो निकाल लिए, पर छोटे छोटे टुकड़े अभी भी उसकी आंख की पुतली के पास थे, जिसको निकालना डॉक्टर के लिए संभव नहीं था। और एक आंख उसकी पैदाइशी खराब थी, मतलब एक आंख से वो देख नहीं पाता था, दूसरी भी जाने वाली ही थी। फिर वो भक्त जो है अपने लड़के के साथ बाबा के दर्शन के लिए गया। बाबा ने उसकी हथेली को अपनी उंगली से बहुत तेज से दबाया, और 6-7 दिन के बाद वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया और किताबें पढ़ने लगा। आगे चल करके उस लड़के ने बहुत पढ़ाई की और बहुत नाम रोशन किया। ये थे हमारे नीम करोली बाबा जी, जो ऐसा चमत्कार करते थे ना कि भक्त समझ ही नहीं पाते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।